Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back on our YouTube channel, that is one and only Hargar Shiksha by Ala. My name is Imran, and in this video today I have brought a new lesson for you all that will be helpful for you all to enhance your communication and increase your knowledge. So watch this video till the end, and if you are new on our YouTube channel, then please subscribe the button and also press the bell icon so that you can get regular update related to this channel. So let's get started, and before we proceed further, I request you that be ready with piece of paper and pen so that you can write down if something is important for you. So in this lesson we will know that all these lessons जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, इन सारे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोले और इस तरह की बातें इंग्लिश में हम कैसे करें, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है उसका सोने का मन कर रहा है. जैसे उसका मन सोने का कर रहा है, तो कभी भी किसी भी चीज को करने का अगर मन किसी का कर रहा है तो हम इसका प्रयोग करेंगे फील या फिर फील्स, फील लाइक या फिर फील्स लाइक प्लस वर्ब की फुल फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे. ठीक है, तो उसका सोने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक स्लीपिंग. ठीक है, दूसरा है उसका तुमसे बातें करने का मन कर रहा है, उसका तुमसे बातें करने का मन कर रहा है, तो ही फील्स लाइक टॉकिंग टू यू, ही फील्स लाइक टॉकिंग टू यू. नेक्स्ट, मेरा खेलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक प्लेइंग. मेरा खेलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक प्लेइंग. पूजा का घूमने का मन कर रहा है, पूजा फील्स लाइक वंडरिंग, पूजा फील्स लाइक वंडरिंग. हमारा आज मूवी देखने जाने का मन कर रहा है, वी फील लाइक गोइंग फॉर वॉचिंग मूवी, वी फील लाइक गोइंग फॉर वॉचिंग मूवी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था पॉजिटिव सेंटेंस. अब हम इसको नेगेटिव में बनाने की कोशिश करते हैं. नेगेटिव में जब भी ये सेंटेंस बनेगा तो डू या डज लग जाएगा. ध्यान रहे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा. इसी तरीके से अफर्मेटिव में जो आपने देखा फील्स और फील, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब एक वचन है तो उसके साथ आप फील्स लगाएंगे, अदरवाइज आप फील लगाएंगे. ठीक है, तो चलिए कुछ नेगेटिव के एग्जांपल्स देखते हैं. नेगेटिव का एग्जांपल है जैसा मेरा उससे बातें करने का मन नहीं कर रहा है, तो आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम. उसका आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ही डजंट फील लाइक स्टडिंग टुडे, he doesn't feel like studying today. तो आपने देखा कि इस तरीके से जो है हम नेगेटिव को भी बना सकते हैं. आपको अगर सवाल करना है, किसी से क्वेश्चन करना है, तो आप इंटरोगेटिव में सवाल भी कर सकते हैं. जैसे अगर आपको कहना है क्या तुम्हारा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डू यू फील लाइक. आर यू फील लाइक नहीं होगा, ध्यान रहे. ऐसा नहीं कि आप इसे कॉन्टिन्यूअस में बना दे आर यू फीलिंग लाइक ईटिंग समथिंग, नहीं. अफर्मेटिव जब आपने बनाया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया था, तो सिमिलर क्या तुम्हारा कुछ खाने का मन कर रहा है, ये सेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दे रहा है, बट आप इसको इंडेफिनिट में पूछेंगे. ठीक है, सो डू यू फील लाइक ईटिंग समथिंग कैसे पूछेंगे, डू यू फील लाइक ईटिंग समथिंग. क्या तुम्हारा कुछ खरीदने का मन कर रहा है, डू यू फील लाइक परचेजिंग समथिंग और बाइंग समथिंग. राइट, डिड यू अंडरस्टैंड. तो पहले स्टेटमेंट में हमने जवाब दिया, दूसरे स्टेटमेंट में हमने नकारात्मक जवाब दिया और तीसरे स्टेटमेंट में हमने क्वेश्चन किया. तो ध्यान रहे कि इसका प्रयोग जो है बस हम तब करते हैं जब किसी का कुछ करने का मन करता है या कर रहा है. ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड गाइस. आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. तो अब आपके सामने मैं रख रहा हूं चैलेंज को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए अगर आपको समझ में आ गया है. तो कमेंट कीजिए, मेरा अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, मेरा अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है. चलिए इसको कमेंट करके जल्दी से बताइए. और अगर आपको इस लेसन में फिर भी कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे है उस पर भी कॉल कर सकते हैं. साथ में अगर आपको और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. स्क्रीन पे यूट्यूब और फेसबुक की आईडी भी आपको शो हो रही है. हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड.